हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सब आप लोगों को सभी लोगों का ब्रेनम क्लासेज में स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास जो है। आज हम लोग देखेंगे कुछ स्क्वायर का रूल जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स में। मैथ में हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यानी हिंदी में हम लोग इसको सरलीकरण कहते हैं। एक एक करके हम लोग देखेंगे इसमें कि जो है स्क्वायर का रूल आखिर कहता क्या है और हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। जितने शॉर्टकट तरीका हैं सब हम लोग देखेंगे। स्क्वायर का नियम ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे स्क्वायर का रूल। तो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप लोगों को यहाँ ध्यान देना है। हम लोग देखेंगे 41 टू 49 तक का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे पहला। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 51 टू 59 तक का स्क्वायर कैसे करेंगे। अगेन हम लोग देखेंगे 61 टू 99 तक का स्क्वायर कैसे करते हैं हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से। अगेन फिर देखेंगे 101 से 139 तक का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे। और जहाँ तक रहा सवाल कि जो है आप लोग को हमेशा याद रखना है कि 1 से लेकर 19 तक का टेबल 100% याद कर लेना है। उसके बाद जो है 1 टू 90 तक का क्यूब याद कर लेना है। अगेन 1 टू 39 तक का स्क्वायर याद कर लेना है। ऐसे इस सब का शॉर्टकट तरीका हम बताएंगे, बट आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपके लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आसान तरीका से जल्द बना सकते हैं। ऐसे हम इसका शॉर्टकट तरीका बताएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर स्क्वायर का रूल क्या कहता है। एक एक करके हम लोग देखते हैं, ध्यान देना है। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे 41 टू 49 तक का स्क्वायर हम लोग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 41 का स्क्वायर हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे करेंगे। तो 41 का स्क्वायर का रूल ये कहता है कि सबसे पहले ये देखिए कि ये 50 से कितना कम है। तो ये देखने के बाद हमको मालूम चल रहा है कि ये 50 से 9 कम है। तो 9 का स्क्वायर करिए, 9 9 जे 81। राइट साइड में हमेशा डबल डिजिट लिखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या 50 से कितना कम है, यानी कितना कम है तो 9 कम है। 9 का स्क्वायर की 81 है, राइट साइड में हमेशा डबल डिजिट लिखा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं दहाई का अंक, इसको बोलते हैं हम लोग इकाई का अंक। तो सबसे पहले दहाई के अंक का स्क्वायर करना है। तो दहाई के अंक का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 होगा। और इकाई के अंक पे कोई भी डिजिट हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको सबट्रैक्ट करना है। वन हमेशा घटाना है। यहाँ पे कोई भी डिजिट हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 9 हो, उसमें हमेशा 1 ही घटाना है। जब 1 घटेगा तो 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ 0 आएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 16 में 0 जोड़िएगा 16 होगा। तो 16 81 आपका 41 का स्क्वायर होता है। जैसे बाबू हमको 43 का स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये चेकआउट करना है कि ये 50 से कितना कम है। तो कितना कम है तो 7 कम है। उस 7 का स्क्वायर करिए तो 7 का स्क्वायर 49। 49 यहाँ राइट साइड में हमेशा डबल डिजिट लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, दहाई के अंक का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16। और इकाई के अंक में से हमेशा 1 ही रुपया घटाएंगे। 3 रुपये में से 1 रुपया घटेगा तो 2 रुपये बचेगा, यहाँ लिख देंगे। और ये दोनों को जोड़ देंगे, 16 2 18, यानी 18 49 इसका 43 का स्क्वायर होगा। जैसे हमको 46 का स्क्वायर करना है बाबू, कैसे करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है। तो देखने के बाद हमको मालूम चल रहा है कि ये 50 से 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। राइट साइड में हमेशा डबल डिजिट लिखते हैं। और यहाँ दहाई के अंक का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16। और इकाई के अंक में से हमेशा 1 ही रुपये घटाते हैं, तो 1 रुपये घटाएंगे तो यहाँ 5 रुपये बचेगा। 16 5 कितना होगा 21 21। जैसे हमको 49 का स्क्वायर करना है बाबू, ध्यान से देखिए। तो ये 50 से कितना कम है ये देखिए, तो 1 कम है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बट राइट साइड में हमेशा डबल डिजिट लिखता है तो हम लोग 01 लिखेंगे। और दहाई के अंक का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। और 16 यहाँ 9 रुपया है, इसमें से 1 ही रुपये घटाते हैं
तो 8 रुपया ये 16 8 24, 2401 हो जाएगा। अगर बाबू हमको निकालना है 0.49 का स्क्वायर, सपोज मान लीजिए डेसिमल में अगर हो तो डेसिमल को पहले आप इग्नोर कर दीजिए और इसका स्क्वायर करिए 49 का, तो आप जानते हैं 2401 आएगा। कैसे, अभी शॉर्टकट तरीका हम बताए हैं। और राइट साइड से आप जानते हैं कि 0.49 का स्क्वायर जब भी हम लोग करते हैं तो कितना बार लिखते हैं, 0.49 इंटू 0.49। डेसिमल काउंट कैसे करते हैं, डेसिमल के बाद डबल डिजिट, डेसिमल के बाद डबल डिजिट, 2 और 2 4, 4 अंक हुआ। राइट साइड से काउंट करिए 1 2 3 4, तो यहाँ आपका डेसिमल पड़ जाएगा 0.2401, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा रहा 41 टू 49 तक का स्क्वायर हम लोग शॉर्टकट तरीका से कैसे करते हैं, ये आप आसानी से देख चुके हैं। अगर हम कहें कि बताइए 42 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम यहाँ चेक करके आपको दिखाना चाह रहे हैं कि क्या ये मेरा शॉर्टकट ट्रिक जो हम लोग सीखे हैं अभी, क्या ये वैलिड है। तो चलिए देखिए, अगर आप 42 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है कि पहले 50 से कितना कम है, तो 8 कम है, तो 8 8 जा 64, और उसके बाद में 4 का स्क्वायर 16, 1 17, 17 64 होगा। तो चलिए हम लोग इसको, आप अगर नहीं जानिएगा शॉर्टकट तरीका तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि 42 में 42 से हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या इतना आ रहा है। अगर इतना आ गया तो समझिए कि आपका शॉर्टकट तरीका जो है 100% वैलिड है, वरना नहीं आएगा तो ये शॉर्टकट तरीका वैलिड नहीं है। चलिए 2 का स्क्वायर 4, ये 4 2 जा 8, और ये 4 2 जा 8, ध्यान देना है, और 4 4 जा 16, 4 8 8 16 के 6, 6 1 7, 17 64, देखिए आया ना। और तब मल्टीप्लाई करिएगा 42 गुना 42, तब यहाँ 1764 आएगा, और डायरेक्टली आप निकाल रहे हैं। इसका सेंस ये है कि आपका शॉर्टकट तरीका जो है स्क्वायर का नियम ये वैलिड है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आखिर इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिए और उसको नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, ध्यान देना है। अब हम लोग देखने वाले हैं, तो अभी हमने देखा कि 41 टू 49 तक का स्क्वायर कैसे करते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं 51 टू 59 तक का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो चलिए, अगर हमको 51 का स्क्वायर करना है शॉर्टकट तरीका से, तो इसका कंसेप्ट क्या कहता है, इसका रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि ये 50 से कितना अधिक है। तो यहाँ देखने के बाद ये मालूम चल रहा है कि 50 यहाँ 1 है, तो यानी 1 अधिक है, तो उस 1 का स्क्वायर करिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, बट 1 नहीं लिखते हम लोग, 0 1 लिखते हैं। राइट साइड में हमेशा डबल डिजिट लिखते हैं। उसके बाद दहाई के अंक का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25, अब बगल में यूनिट डिजिट पर कोई भी डिजिट हो, ये टोटल को उसमें जोड़ देना है, 25 और 1 26, 2601 आंसर हो जाएगा। जैसे हमको 53 का स्क्वायर करना है, तो ये देखना है कि ये 53 जो है 50 से कितना अधिक है। तो यहाँ देखने के बाद ये मालूम चल रहा है 3 अधिक है, तो 3 का स्क्वायर करिए 9, बट 09 लिखिए, राइट साइड में हमेशा डबल डिजिट लिखा जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, अब बगल वाले को उसमें जोड़ देंगे, 25 और 3 28, यहाँ 2809, ये आपका 53 का स्क्वायर होगा। अगर मान लीजिए कि 57 का स्क्वायर करना है, तो देखेंगे कि ये 50 से कितना अधिक है। तो 50 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो 7 का स्क्वायर 7 49, 7 7 जा 49, राइट साइड में अपने आप में ये डबल डिजिट है, तो हम लोग को 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इकाई के अंक दहाई के अंक का स्क्वायर करिए, 5 5 25, अब बगल वाले को जोड़ दीजिए, 25 और 7 32। फिर अगेन हम लोग 59 का स्क्वायर निकालना होगा, तो कैसे करेंगे, देखेंगे 50 से कितना अधिक है, तो 50 से कितना अधिक है बाबू, तो 9 अधिक है, तो 9 81 हो जाएगा। राइट साइड में हमेशा डबल डिजिट लिखते हैं, और दहाई के अंक का स्क्वायर करेंगे, 5 5 25, अब बगल वाले को जोड़ेंगे, 25 और 9 34। तो ये रहा हम लोग का 51 टू 59 तक का शॉर्टकट ट्रिक्स है। ये अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ये काम आने वाला है। चलिए हम लोग इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये शॉर्टकट ट्रिक जो है वैलिड है सब, क्या ये मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि 52 का स्क्वायर है, ध्यान से देखिए, 52 का स्क्वायर आप लोग बताइए, तो क्या होगा, 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, बट यहाँ 0 4 लिखेंगे, और 5 का स्क्वायर 25, अब 25 और 2 27, 27 0 4 आया,
तो हम लोग चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 52 इंटू 52 मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 x 6, यहाँ हो जाएगा 4072। तो यहाँ आया 2704। देखिए शॉर्टकट तरीका से आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, और या अगर नहीं जानिएगा ये ट्रिक तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये 100% जो है आपका शॉर्टकट ट्रिक जो है वैलिड है, और इसका यूज आप कर सकते हैं एग्ज़ाम में। चलिए तो हम लोग अभी देखिए कि 41 टू 49 तक का स्क्वायर कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि 51 टू 59 तक का स्क्वायर कैसे करेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं 61 टू 99 तक का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे। ध्यान से देखना है, आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, और क्लास को पूरा देखिए, बीच में ही छोड़ के ना जाइए। इसको सीखने से आप ही को फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, सारा एग्ज़ाम आप आराम से क्रैक कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन को एकदम जल्द बना सकते हैं। चलिए अगेन हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या क्या सीखे। हम लोगों ने देखा कि 41 टू 49 तक का स्क्वायर हम लोग कैसे करते हैं। उसके बाद हमने बताने का प्रयास किया कि 51 टू 59 तक का स्क्वायर कैसे करते हैं। अगेन हम लोग देखने वाले हैं कि 61 टू 99 तक का स्क्वायरिंग हम लोग कैसे करेंगे। ध्यान से देखना है, ये स्क्वायरिंग हम लोग कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने जा रहे हैं कि आखिर बाबू 61 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तुरंत एक लाइन में कैसे लिख देंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोगों को याद रखना है। फॉर्मूला क्या है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर 2AB और A स्क्वायर, और इसको हमेशा राइट साइड से लिखते हैं, याद रखना है। कभी भी लेफ्ट साइड से मत लिखिए, राइट साइड से लिखिए कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर 2AB A स्क्वायर। हमेशा इसको कहाँ से लिखना है, राइट साइड से लिखना है। कहाँ से, राइट साइड से। ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि 61 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप जानते हैं बाबू A है, ये B है, तो हम लोग को सबसे पहले B स्क्वायर लिखना है, तब उसके बाद 2AB लिखना है, तब उसके बाद A स्क्वायर लिखना है। तो बताइए, पहले हमको B स्क्वायर लिखना है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। ध्यान से देखिए। अब क्या है 2AB, तो पहले AB में मल्टीप्लाई करिए, AB में मल्टीप्लाई, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और फिर उसके बाद फॉर्मूला का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 या 12, और 12 का 2 लिखेंगे, कैरी 1 होगा, याद रखना है। और उसके बाद क्या है A स्क्वायर, और एक जगह पर 6 ना है, तो 6 का स्क्वायर करिएगा तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। इसमें एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36x 37। जैसे 72 का स्क्वायर करना है, तो बताइए, सबसे पहले हम लोग B स्क्वायर लिखेंगे, तो B के जगह पर आप देख रहे हैं 2 है और एक जगह पर 7 है, तो B के जगह पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर के 2 2 जा 4 लिख देंगे, इसमें कैरी नहीं है, हासिल नहीं है। अब 2AB है, AB में पहले मल्टीप्लाई करिए, 7 दूना 14, 14 दूनी 28 की 8, कैरी 2। उसके बाद A स्क्वायर करिए, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, 49 2 51। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि हमको 92 का स्क्वायर करना है, ध्यान से देखना है। 2 का स्क्वायर करिएगा, पहले B स्क्वायर लिखिए, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद 2AB है, तो पहले AB में मल्टीप्लाई करिए, A इंटू B, तो 9 में 2 से 9 दूनी 18, 18 हासिल था नहीं, तो हासिल नहीं था, 18 के 8 लिखेंगे। क्या 9 दूनी 18 नहीं, 9 दूनी 18, तो AB में मल्टीप्लाई हुआ। आज फॉर्मूला कहाँ गया, 9 दूनी 18, 18 दूना 36 के 6, कैरी कितना हुआ 3। अब उसके बाद A स्क्वायर करिए, तो A का स्क्वायर यहाँ एक जगह पर 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 या 3 84। कोई भी मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। अब इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें तो ये आराम से प्रूफ हो सकता है। जैसे हम प्रूफ करें, 62 का स्क्वायर करना है, तो पहले आप 2 का स्क्वायर 4 लिखिएगा, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 के 4 लिखिएगा, और फिर 6 का स्क्वायर 36, और 36 और 2 38। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो 62 में 62 से मल्टीप्लाई करना होगा और चेक करेंगे क्या उतना आ रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 6 दूनी 12 का 2, और 6 6 का 36, 1 37। जोड़िए, 4 2 2 4, 7 1 8, 3 38 44। 38 44 आप शॉर्टकट तरीका से लिखे हैं, और यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद आप लिख रहे हैं
इसका मतलब ये है कि मेरा ये शॉर्टकट ट्रिक 100% वैलिड है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप हर एग्जाम में जो भी मल्टीप्लाई आएगा क्वेश्चन बनाते वक्त, उसमें आप शॉर्टकट तरीके से तुरंत लिख सकते हैं और दूसरों से आप आगे निकल सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंपटीशन। लोग कहते हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बट कंपटीशन का एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है कि जो भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं उसको शॉर्टकट तरीका से आप सीख पा रहे हैं कि नहीं। तो अभी ये जो है, अभी जो हम लोग सीखे हैं ये 61 से लेकर 99 तक का वैलिड है। और 61 टू 99 तक ही वैलिड नहीं, 10 से लेकर ये जो हम बताए थे कि 39 तक का स्क्वायर याद कर लेना, यहाँ भी वैलिड है। जैसे देखिए, जैसे हमको 12 का स्क्वायर करना है तो ये आप जानते हैं कि बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2ab होता है। उसके बाद तो 2 में 1 से 1, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 2 जा 4, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, 144 आता है। जैसे हमको 25 का स्क्वायर करना है तो आप जानते हैं कि बी स्क्वायर 25 के 5 कैरी 2, 5 दूना 10 दूना 20, 2 22 के 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 5, तो 5 1 6, तो 25 का स्क्वायर 625। ऐसे भी तो ये जो है, ये जो ट्रिक अभी जो हम बताए हैं ये आपको 10 से लेकर, यानी यहाँ 10 से लेकर 99 तक वैलिड है। तो आपको ये स्क्वायर याद भी नहीं करना पड़ेगा और शॉर्टकट तरीका से आराम से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, ध्यान से देखना है। अब हम लोग देखने वाले हैं आगे, एकदम सिस्टमेटिक हम लोग को चलना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। और इधर इतना दिन जो है ब्रेनम क्लासेस पोस्टपोन्ड रहा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगेन अब ऐसा नहीं होगा, अब रेगुलर वे में क्लास हम लोग का चलेगा, ध्यान से देखना है। तो जो भी बच्चे हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जो कि जो है आप नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसान तरीके से इसको पढ़ सकें। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले, अभी हम लोग क्या देखें कि 41 टू 49 तक का स्क्वायर। अगेन हम लोग देखें 51 टू 59 तक का स्क्वायर, फिर देखें 61 टू 99 तक का स्क्वायर। अब उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं 101 टू 139 तक का स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, माइंड को कंसंट्रेट करके एकदम देखिए और पेन कॉपी साथ में रखिए और आप अपने से भी बनाइए, ध्यान देना है। जैसे 101 का स्क्वायर करना है बाबू, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसमें अगर 101 का मल्टीप्लाई आ गया, स्क्वायर आ गया, तो आप 101 इंटू 101 मल्टीप्लाई करिएगा ऐसे। और ऐसे जब मल्टीप्लाई करिएगा तो इसमें बहुत टाइम टेकन होगा, और जान ही रहे हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितना जल्दी जो बनाएगा उसी का सिलेक्शन होता है। तो इसीलिए हम लोग को ये पढ़ना ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, कंसेप्ट देखते हैं हम लोग कि आखिर कंसेप्ट क्या कहता है। तो सबसे पहले 101 का स्क्वायर करना है तो देखिए, चेकआउट किया जाता है कि ये 100 से कितना अधिक है। तो देखेंगे तो 100 से कितना अधिक है बाबू, तो एक अधिक है। वो एक का स्क्वायर करिए तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 एक डिजिट नहीं लिखिएगा, डबल डिजिट लिखा जाता है, डबल डिजिट 01 लिखिएगा। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, 100 से कितना अधिक है उसका स्क्वायर करिएगा, तो एक अधिक है उसका स्क्वायर किए तो 01 हुआ। अब उसके बाद देखिए जो है एक, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि 101 रुपया है, क्या है 101 रुपया। हम एक का स्क्वायर किए थे ना, और ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, 101 रुपये में एक को जोड़िए तो होगा 102 रुपया, और यही 102 रुपये यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट, जैसे 103 का स्क्वायर करना है, तो बताइए ये 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। 3 का स्क्वायर करिएगा तो ये 3 3 9 होगा, लेकिन 0 डबल डिजिट लिखना है, 09। 103 रुपया में वही 3 को जोड़िएगा, तो 103 में 3 रुपये जोड़िएगा तो 106 रुपया, यानी 10609 103 का स्क्वायर होगा। जैसे 109 का स्क्वायर करना है, तो बताइए सबसे पहले क्या है कंसेप्ट, 100 से कितना अधिक है, तो 9 है। 9 का स्क्वायर करिए 81 होगा, और राइट साइड में अपने आप ऑटोमेटिकली जो है ये 81 आ गया डबल डिजिट। अब उसके बाद 109 रुपया में जो स्क्वायर करते हैं वही जोड़ते हैं, 109 रुपया में वो 9 जोड़िएगा तो ये होगा 118 रुपया, और ये हो जाए 118 81 आपका 109 का स्क्वायर होगा। जैसे हमको 112 का स्क्वायर करना है बाबू, ध्यान दीजिए, तो ये देखते हैं कि 100 से कितना अधिक है। तो एक बात बताइए, 100 से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है, कितना 12। इसका स्क्वायर करिएगा तो 12 का स्क्वायर होगा, 12 12 हमारा 144, और राइट साइड में हमेशा डबल डिजिट लिखा है तो हम डबल डिजिट लिख दिए 44, ठीक है ना। और एक ये हासिल है हमारा, याद रखना है,
112 में जो स्क्वायर करते हैं वो जोड़ते हैं, 112 में 12 जोड़िए तो 144, सॉरी 124, 124 में एक हासिल था 125, यहाँ लिख दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया। यानी 112 का स्क्वायर 125 44 होता है। जैसे 125 का हमको स्क्वायर करना है, तो एक बात बताइए, 125 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये 100 से कितना अधिक है। 100 से 25 अधिक है, तो 25 का स्क्वायर जो है जब आप करिएगा तो ये होगा 625। राइट साइड में हमेशा डबल डिजिट लिखा है तो हम तो 25 लिख दिए। ये हमारा कैरी हो गया 6, याद रखना है उसको। 125 रुपया में जो स्क्वायर करते हैं वही जोड़ते हैं, तो 125 रुपये में 25 जोड़िएगा तो 150 रुपया होगा, और एक हासिल 156 रुपया होगा। तो देख लीजिए, तो आपका 125 का स्क्वायर हो जाएगा 156, 25 होगा। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग 139 तक का स्क्वायर आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई भी उलझन नहीं। अगर इसको 1 2 बार 3 बार 4 बार बनाइएगा तो 100% सीख लीजिएगा। तो आज जो है इसको आप आराम से घर पे प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग अगर हम प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए 102 का स्क्वायर है, तो ये 100 से 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर 404 होगा। 102 रुपया में 2 रुपया जोड़िएगा तो 104 रुपया होगा। क्या इतना आता है? तो देखिए हम लोग दिखाते हैं। 102 में हम लोग 102 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 0 2 0 0 0, 1 से मल्टीप्लाई 2 0 1 4 0 4 0 1, यानी 10 40 4, 10 40 4 आ रहा है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये कंसेप्ट को आप अगर सीख लीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा करेगा, और कोई भी क्वेश्चन आप जल्द बना सकते हैं, और जो है आसान तरीक़ा से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे सीजीएल का एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या रेलवे का एग्ज़ाम हो, पूरा हम डीपली यहाँ पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने वाले हैं। जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे शॉर्ट्स एंड डिशेज हो, चाहे एलसीएम एचसीएफ हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, या प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो, एसआई हो, सीआई हो, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव चैप्टर्स हैं, सारा चैप्टर्स को हम लोग डीपली में कवर करने वाले हैं। इसीलिए आप लोग को अगर ये चैनल, अगर आपको ब्रेनम क्लासेज में अगर आपको अच्छा सा समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। जो नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कैसा रहा क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अगेन मिलेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।